सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं ईमन बट। नजर डालते हैं इलाकाई खबरों पर। वजीर आज़म इमरान खान ने कोऑर्डिनेटर अहमद खान नियाजी के चापरी पुल का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अहमद खान नियाजी ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान के आबाई जिला में हुकूमत की खास तवज्जो है और वजीर आज़म इमरान खान अपने हल्के के मसाइल हल करने के लिए संजीदा हैं। जिला मियांवाली में तरक्याती कामों का जाल बिछाकर मिसाली बनाएंगे। कामोकी के इलाका कोटली नवाब में कब्जा माफिया के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए से जायद की कमर्शियल अराजी वागुजार करवा ली। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि तहसील कामोकी में गवर्नमेंट की 1 इंच अराजी पर भी किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की तरफ से अवामी शिकायत पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों में सरकारी अराजी शामिल करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन करने का हुक्म भी दिया गया था, जो ताहाल सुस्त रवि का शिकार है। कहरोड़ पका में रिश्वत से सताए हुए अफराद का रजिस्ट्री महरर और तहसीलदार के खिलाफ एहतजाज। तहसीलदार की मुबैना मिली भगत से 3 मरला प्लॉट रजिस्ट्री करवाने के 20,000 रुपए वसूल किए। मुतासरा शख्स का कहना था कि 1500 पटवारी ने 20,000 रुपए रजिस्ट्री महरर करवाने और 30,000 रुपए स्टाम्प फरोश ने लिए, जबकि प्लॉट रजिस्टर कराने की असल गवर्नमेंट फीस 13,000 रुपए है। मुतासरा अफराद ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और DCO लोधरा से अपील की है कि रिश्वतखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी जेहलम की जानिब से सिविल डिफेंस रजाकारान और मुस्तहिकीन में ईद उल अज़हा राशन पैकेज की तकसीम की गई। इसी हवाले से जिला कौंसल हाल जेहलम में तकरीब का एहतताम किया गया। राव परवेज अख्तर डिप्टी कमिश्नर जेहलम की खसूसी हिदायत पर उमर इफ्तिखार शराजी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जेहलम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खसूसी ने सैयद अहमद, सदर अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी जेहलम की समाजी खिदमात को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि वो मुस्तकबिल में भी मुआशरे की फलाह बहबूद में अहम किरदार अदा करते रहेंगे। जलालपुर पीरवाला के एफा स्कूल में बच्चों को सुन्नत इब्राहिमी की अहमियत और फजीलत के हवाले से आगाही दी गई और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के हवाले से सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि स्कूल में बच्चों को दीनी तालीम देना और फराइज की अदायगी से मुतालिक मालूमात फराहम करने से बच्चों को इस्लाम के बारे में पता चलता है और इनकी दीनी माहौल में तरबियत का मकसद हमारे आने वाली नस्लों को इस्लाम जैसे अजीम मजहब पर अमल पैरा करवाना है, ताकि वह सच्चे मुसलमान बनकर इंसानियत की खिदमत कर सकें, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्स देता है। पेट्रोलियम मंसूबात की कीमतों में इजाफा, हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। हासिलपुर के शहरी पेट्रोलियम मंसूबात की कीमतों में इजाफे और हुकूमती पॉलिसियों पर फट पड़े। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद नवीद की ये रिपोर्ट। बड़ी ईद पर बड़ा झटका, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके एक बार फिर अवामी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हासिलपुर के शहरी हुकूमती पॉलिसियों पर फट पड़े। रात फिर दोबारा 120 रुपए कर दिता। गरीब आवाम नूं बड़ा परेशानी है। मेहरबानी इस रिक्वेस्ट ही कर सकने इमरान खान साहब दे कि अल्लाह मियां या तो इस हुकूमत तो बचाए तो या सानू महंगाई तो बचाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा, जिससे अशियाए खुर्दनोश महंगी होंगी। पेट्रोल पंप जो डिगया ना आवाम ते प्लग तोड़ दिता है, कमर तोड़ दी आवाम की। जी मर्जी है जी इमरान खान साहब की, की कह सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा, जिससे अवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत को महंगाई कम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात करना होंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नवीद, A1 टीवी, हासिलपुर। लोधरा के इलाके फगवाड़ी में 9 साला बच्ची से जिनसी ज्यादती का वाकया, मुलजिम फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुतासरा बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा A1 टीवी शहजाद मुगल से। जी शहजाद मुगल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना कुरैशी वाले का इलाका बस्ती बुगलवाड़ी, जहाँ पे एक मेहनतकश ख़ानदान की एक बच्ची जिसकी उम्र 8-9 साल है, यासिर नामी लड़के ने उनके साथ ज़्यादती की है, जिसकी FIR भी दर्ज हो गई और मुलजिम भी गिरफ़्तार हो गया। तो मेरे साथ मुतासरा ख़ानदान के जो अफराद हैं वो मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा, आपका क्या मुतालबा है? ये हमारा मुतालबा ये है कि मौजा पुगलवाड़ी का इलाका है, गौसपुर बस्ती, थाना कुरैशी वाला के हदूद में यासिर नामी लड़के ने हमारी 8-9 साल लड़की से बहुत ज़बरदस्ती ज़्यादती की और जना किया।
हम थाना कुरैशी वाला पे गए तो एसएच ने बहुत ताउन किया, हमारे साथ बहुत ताउन किया और जो है ना उसने पर्चा दर्ज कर उसी टाइम बंदे को गिरफ्तार करके हवालात में दे दिया। हम आला हुकाम वज़ीर आला अपना इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से अपील है कि इस मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम बहुत गरीब आदमी हैं, मेहनत कश हैं, है ना। यासिर नामी लड़के ने बहुत ज़बरदस्ती ज़्यादती की और उसके घर वाले बार बार हमारे को धमकियाँ देते रहे कि हमारा क्या कर लोगे तुम। जी बिल्कुल, मुतासरा ख़ानदान का मुतालबा है कि इस मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी ऑल बलोचिस्तान वॉलमैक बरादरी का वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल से इजहार तशक्कुर। वॉलमैक बरादरी ने बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से अक़लियतों को फंड्स के अजरा, एम्बुलेंस की फराहमी और दीगर फराही कामों को यकीनी बनाने पर और अक़लियतों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर शुक्रिया अदा किया। वॉलमैक बरादरी ने धनेश कुमार पिलियानी की काविशों को भी सराहा। दादू खेल में अता स्वीट्स एंड बेकर्स पर नामालूम शख्स की रात की तारीकी में फायरिंग। मशहूर स्वीट शॉप और बेकरी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग कर दी। सीसीटीवी फुटेज में नामालूम शख्स को देखा जा सकता है। पुलिस ने पिस्तौल की गोलियों के खोल हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। कंदकोट में बढ़ते हुए कबायली झगड़ों के खात्मे के लिए मंझाई जमात और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक पुरअमन रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां लोक फनकार माजी फकीर ने गीत गाकर कबायली तनाज़ा खत्म करने की इल्तिजा की। इस मौके पर मांझी फकीर इमदादुल्लाह खोसा और एडवोकेट मुस्तफ़ा आकाश ने कहा कि आज की रैली का मकसद कंदकोट के सरदारों और जागीरदारों समेत अवाम को पैगाम देना है कि कबायली तनाज़ात को ख़त्म करें और आपस में भाइयों की तरह रहें। इसी मौका पर उन्होंने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत से अपील की कि वो कबायली तनाज़ात का फिलफोर नोटिस लेकर सिंध भर में अमन कायम करवाएं। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।